Hey guys, this is Anchal and welcome to my channel KIT. So guys, आज हम लोग एक्सेल में नया फंक्शन सीखेंगे विच इज फ्लैश फिल फंक्शन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक एक्सेल का नया फंक्शन विच इज फ्लैश फिल। फ्लैश फिल कहाँ पर आता है? ये हमारा डेटा टाइप में अवेलेबल होता है इन द ग्रुप ऑफ डेटा टूल्स। यहाँ पर आपको ये फ्लैश फिल ऑप्शन दिख जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, और अगर हम लोगों को डेटा हमारा काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं दिखा देती हूँ एक बार इसका क्या यूज़ है। अब यहाँ पर मैंने 5 नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ इन 5 नाम का फर्स्ट नेम सी कॉलम में आ जाए एंड लास्ट नेम डी कॉलम में आ जाए। तो फर्स्ट नेम में मैं टाइप कर देती हूँ एक बार शाहिद, और यहाँ पर जाके मैं फ्लैश फिल क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे सारे ऑप्शन इसने अपने आप ले लिए, सारे नेम्स अपने आप आ गए हैं। इस तरह से लास्ट नेम में मैं जाऊंगी, कपूर लिख देती हूँ, और यहाँ पर एक कंट्रोल ई करके इसकी शॉर्टकट की होती है फ्लैश फिल यूज करने की, मैंने कंट्रोल ई कर दिया। तो आप देखेंगे आर्यन, सैनन, श्रॉफ, बट सारे सरनेम यहाँ पर इसने अपने आप उठा लिए। तो ये इनकेस हमारे पास यहाँ पर 50,000 नेम्स होते या 5,000 नेम्स होते तो इजीली हम लोग इस सिर्फ इस एक टूल से अपना डेटा फिल कर सकते थे। हमें मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा, एक तरह से हमारा मैन्युअली ही टाइप हुआ है। बट सिर्फ हमारा एक क्लिक पर हो गया, हम लोगों को टाइप नहीं करना पड़ा है। कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा है, देखेंगे आप यहाँ पर सिर्फ नेम ही दिखा रहा है, कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं आया है। ठीक है। इसकी गाइस एक लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन ये है कि आपका जो जो मेन डेटा है, जिस डेटा के बेसिस पे आप लोग फ्लैश फिल यूज कर रहे हैं, वो डेटा आप लोगों का जो है फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए फ्यूचर में। अगर ये चेंज होगा तो आपका फ्लैश फिल फंक्शन सही से काम नहीं करेगा, ये गलत चीजें दिखाएगा, गलत नेम दिखाने लग जाएगा। तो मेक श्योर फ्लैश फिल लगाने से पहले आपका जो डेटा है, जो मेन डेटा है, वो फिक्स होना चाहिए और उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या ये जो फ्लैश फिल ऑप्शन है ये न्यूमेरिक डिजिट्स में भी काम करता है। टेक्स्ट में तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स मेंशन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर्स मुझे चाहिए अपना किस फॉर्म में, 9876 फिर डैश 543 डैश 210, इस फॉर्म में मुझे सारे नंबर चाहिए। तो एक बार फ्लैश फिल यूज करके देख लेते हैं। अरे वाह, ये तो सारे इसने उठा लिए। तो इसका मतलब ये फ्लैश फिल जो है हमारा नंबर्स में भी काम करता है। और इसी तरह से अगर हमारे पास काफी सारे टेक्स्ट नंबर्स हैं तो उस नंबर्स में हम लोग इजीली फ्लैश फिल अप्लाई कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग फ्रॉम डेटा टूल ग्रुप या फिर अपने शॉर्टकट की से कंट्रोल ई प्रेस करके। क्लियर हो गया है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये दोनों शीट्स अगर मुझे लिंक करनी है, फॉर एग्जांपल ये नंबर्स जो हैं 5, ये मुझे इन 5 लोगों के सामने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? अब एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कॉपी कर करके पेस्ट करूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से सीधा दोनों शीट को लिंक कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करके अपना शीट 2 पे जाती हूँ, और जो भी सेल, जो भी नंबर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे सीक्वेंस में सारे नंबर वहाँ चाहिए, तो मैंने फर्स्ट सेल पे सिलेक्ट करके एंटर कर दिया है। तो आप देखेंगे ये क्या फॉर्मूला लग गया है, शीट 2 से इसने सेल C3 उठा लिया है। फर्स्ट सेल का जो भी नंबर था वो यहाँ पर शो हो रहा है, ये फॉर्मूला से इसने उठा लिया। इसका मतलब हमारी शीट्स लिंक हो गई हैं दोनों। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मुझे सब में चाहिए फॉर्मूला नीचे, तो मैं क्या करूंगी, इसको कंट्रोल सी करके पूरे में जाके सिलेक्ट कर लिया और पेस्ट स्पेशल में जाके अपना फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे सब में हमारा क्या आ गया, शीट 2 से इसने रेफरेंस उठा लिया है हमारे सारे फोन नंबर्स का। तो इस तरह से हम लोग अपना डेटा इजीली मेंटेन कर सकते हैं। वहीं जब हमारा डेटा काफी ज्यादा बड़ा होता है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आती है, टाइम बचता है और इजी हो जाता है हम लोगों के लिए काम। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको फ्लैश फिल का एक और यूज बता देती हूँ, हम लोग किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इनकेस डेटा हमारे पास इस फॉर्म में आया हुआ है कि हमारे पास नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेस एंड पिन एक ही सेल में मेंशन है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा अलग अलग सेल में सारी चीजें आ जाएं। तो देख लेते हैं इसमें फ्लैश फिल कैसे काम करेगा। हम लोग एक सेल में टाइप कर देते हैं शाहिद कपूर, मैंने नाम लिख दिया है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, फिर हम लोग लिख देते हैं उनकी प्लेस, फिर पिन नंबर डाल देते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ भी पिन नंबर्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग नाम के
सेल में जाके अपना कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट की प्रेस करके देख लेते हैं, नाम आ गए हैं, फ़ोन नंबर्स आ गए हैं, और प्लेस में जाएंगे तो प्लेस आ गए, इसी तरह से पिन आ गए। तो ये कितना ईजी हो गया हम लोगों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन से। अदरवाइज ये डेटा हम लोग को अलग अलग करने में बहुत टाइम लग जाता। आप एक एक डेटा अलग अलग निकालते, एक एक चीज़ उसको पेस्ट करते इधर आके, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप सपोर्टिंग। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।